इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। टोटल 525 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे रिवर्स स्टार्ट करेंगे। आपका 525 से 1 नंबर तक आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको ज़रूर देखिए। सवाल कहीं ना कहीं इसी टाइप का रहेगा आपका पूरा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका एनालॉगी सीरीज का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, यहाँ पे आपका 3 हुआ है, तो अगले वाले में क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है ना। 4 आपका इस ऑप्शन में डी नंबर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 524 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सीरीज का है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, डी के बाद ई होता है, ई के बाद में एफ होता है, एफ के बाद में जी होता है, तो स्टार्टिंग इसका जी के बाद में एच से आएगा। एक ही ऑप्शन में आपका एच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसका मिरर इमेज पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी का बनेगा, तो बी आपका इस साइड से हो जाएगा, ये है ना, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में है। तो आप यहाँ पे देखना कि जहाँ पे चेंज हुआ है उसको चेक करो। बी का चेंज नहीं हुआ है, सेम है, आई का सेम है, आपका एल का भी सेम है, एल का भी सेम है। तो सी यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो सी आपका जो है लास्ट में आएगा, तो सी आपका लास्ट में बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है 6 स्टार्टिंग होगा इस साइड से और जेड आपका इंड होगा इस साइड से। देखो किस ऑप्शन में है आपका ये, है ना, 6 और जेड आपका, 6 और जेड आपका, 6 और जेड आपका 2 ऑप्शन में, इस दोनों में मैच हो रहा है, देखो, है ना। अब यहाँ पे खाली देख लो किसी एक का आर, देखो सीधा लिखा हुआ है, इसमें आर सीधा नहीं होगा, आर आपका पलटी होगा, तो आपका सी नंबर राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, फिर से आपका देखो मिरर इमेज का है। पी आपका इस टाइप से बनेगा, पी आपका इस टाइप से बनेगा और आर जो है आपका ये इस टाइप से बन जाएगा। तो पहली बात तो ये देख लो कि किस ऑप्शन में है आपका। एक तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा और दूसरा यहाँ पे किसी में दिख रहा है क्या, एक इसमें दिख रहा है आपका, है ना। और एल यहाँ पे सीधा किया हुआ है, तो एल यहाँ पे सीधा नहीं बनेगा, सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, बोला है कि कौन सा संबंधित नहीं है, मतलब कौन है जो डिफरेंट है आपका। डी को डबल किया है, एफ को डबल किया है, म्यू को आपको यहाँ पे डबल किया है, टी है तो इसको डबल किया है आपका। यहाँ पे ये देखो डिफरेंट लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ई नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि इसमें से कौन सा जो है असंगत, मतलब वही होता है डिफरेंट आकृति है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी का जो है आपका ये वर्टिकली कट है, इसमें आपका हॉरिजॉन्टली कट है आपका ये, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, डिफरेंट है यहाँ पे। इसमें अगला कौन आएगा, ई है, एफ जी एच, आई से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट करके 2 ऑप्शन में है। लास्ट में आपका चेंज हुआ है आर का, तो लास्ट का सिर्फ चेक कर लो यहाँ पे। बी है, सी डी ई एफ है, जी एच आई जे है, के एल एम एन है, मतलब 3 गैप करके चौथा लिखना है। एन है तो ओ पी क्यू आर लिखाएगा, तो आर आपका इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फिर से आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना, फिर से आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे बी लास्ट में आएगा, वो भी उल्टा करके आएगा, बी लास्ट में आएगा, वो भी उल्टा करके, तीनों ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है ना, तीनों ऑप्शन में है। स्टार्टिंग इसका ए से होगा, इसमें ए से स्टार्टिंग नहीं है, तो इसमें आपका ए से स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लोगे ना, तो बी आपको, अच्छा यहाँ पे देखो बी आपका लास्ट में आएगा, तो बी इसमें लास्ट में नहीं है ना, ये तो कट हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या बचा कि एन जो है यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, एन जो है सीधा लिखा हुआ है, एन रिवर्स होना चाहिए, तो इसलिए आपका ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर से आपका यहाँ पे मिरर इमेज है। तो P आपका यहाँ पे है, तो P आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और P स्टार्टिंग में करके आपका देखो कितने ऑप्शन में है, तो P आपका इस टाइप का स्टार्टिंग में करके यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है। तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि ऊपर में सभी सीधा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो 7 यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ना, तो इसमें आपका जो है कोई ना कोई, देखो 6 आपका सीधा लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे यही जाएगा फाइनली। अगला यहाँ पे इंजॉय मोमेंट को यहाँ पे कोड दिया हुआ है ऐसा करके, और मोमेंट ऑफ क्लैरिटी यहाँ पे आपका है, इसका कोड ये दिया हुआ है। तो पूछा है इसमें मोमेंट का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें, मोमेंट को आपको देखना है कि कहाँ पे है। तो मोमेंट केवल और केवल यहीं पे है और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा एक ऐसा कोड होगा जो केवल और केवल यहाँ पे होगा और कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो UTMB यू टी करके यहाँ पे नहीं है, MB है क्या, MB आपका यहाँ पे ये भी नहीं है आपका, ठीक है। MB मतलब आपका इसका आंसर क्या हो सकता है, टी के तो नहीं होगा क्योंकि टी के यहाँ भी है। अच्छा एक मिनट, सॉरी,
एक मिनट सॉरी, है ना। मोमेंट जो है आपका दोनों प्लेस पे है, मोमेंट आपका इसमें भी है और मोमेंट आपका यहाँ पे भी है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो एक ऐसा कोड होगा जो इस दोनों में अवेलेबल होगा, इस दोनों में अवेलेबल होगा। तो इस दोनों में देखो क्या है जो कॉमन है आपका, दोनों में क्या कॉमन है आपका, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टी के जो है दोनों में कॉमन है, तो टी के आंसर हो जाएगा, टी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, दर्पण है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब सीधा लिखा हुआ है, तो स्टार्ट एंडिंग इसका एन से होना चाहिए, यहाँ पे एम से हुआ है। स्टार्टिंग इसका जो है 9 से होना चाहिए, वो भी रिवर्स में, इसका नहीं होगा, एच से स्टार्टिंग हुआ है। अब यहाँ पे बात रहा कि के जो है ना, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो एम यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे जी आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जी देखो सीधा लिखा हुआ है, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। पोजीशन देखोगे तब भी सेम आएगा, जी का डिफरेंट है वहाँ पे, इसमें ऊपर में सभी सीधा लिखा हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग है जो आपका डी से होगा, तो डी करके देखो कौन सा ऑप्शन में है, डी करके आपका 2 ऑप्शन में यहाँ पे है आपका ये। ई आपका ऐसा है तो लास्ट में आपका उल्टा ई बनेगा, ई आपका इस साइड बनेगा लास्ट में आपका, तो यहाँ पे आपका इस ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन तो पहले ही कटा हुआ है क्योंकि आपका यहाँ पे डी नहीं था, ठीक है। इसमें नहीं है आपका, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन अपनी क्लास में नीचे से 9वां है, ऊपर से 18वें स्थान पे है, तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो इस टाइप का सवाल में आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि अप गिवन है, डाउन गिवन है, एक ही पर्सन का पोजीशन है ना, ये जो है आपका ध्यान रखना ये है कि एक ही व्यक्ति का जब स्थान दिया रहे तो, है ना, तो उसमें अप होगा तो डाउन होगा, तो यहाँ पे टोटल जो होगा ना, टोटल आपका हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दोगे, ठीक है। टोटल आपका दूसरा केस कभी कभी ऐसा होता है कि मिडिल गिवन होता है, तो उसका अप प्लस डाउन प्लस मिडिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको कि अप एंड डाउन के जब बजाय में कभी कभी लेफ्ट होगा तो राइट मिलेगा, ठीक है ना, फ्रंट होगा तो बैक मिलेगा, ये सब आपका सिमिलर वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके एक माइनस करेंगे तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बी है तो सी डी ई लिखा है, एफ जी एच लिखा है, आई जे के लिखा है, तो के के बाद आपका होता है एल एम एन लिखाएगा, एन करके एक ही, अच्छा 2 ऑप्शन में है आपका, यहाँ पे एन करके 2 ऑप्शन में है। और यू बी और बी यू में क्या होगा देख लो, यहाँ पे आई है, जे आई है, जे के एल है, एम एन ओ है, पी क्यू आर है, एस टी यू लिखाएगा, तो यू आपका इसमें है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे देखो कैसे कैसे बढ़ते गया है, पहले में एक था फिर एक बढ़ा फिर एक बढ़ा, मतलब वो भी अल्टरनेट में हो रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि इसका स्टार्टिंग जो है जब भी हुआ है तो कलर वाले से हुआ है, देखना है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग जब भी होगा तो कलर वाले से होगा यहाँ पे। और एक बार में क्या हो रहा था कि कलर नहीं था और एक बार में कलर है, एक बार में कलर नहीं है, तो अभी में क्या हुआ, ऊपर में कलर आएगा, तो स्टार्टिंग भी कलर एंडिंग भी कलर, यही ऑप्शन में और किसी में नहीं है, ठीक है। एच है यहाँ पे, तो इसका देखो क्या हो जाएगा आपका, अगला सीरीज में क्या आएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ, पी से स्टार्ट होगा, तो पी से आपका सभी ऑप्शन में स्टार्ट है यहाँ पे। पी के बाद आप देख लो यहाँ पे ई है ना, ई के बाद एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे जे के, तो एल एम से होगा, पी एम करके आपका 2 ऑप्शन में है, पी एम करके 2 ऑप्शन में है। लास्ट वाला देख लो यहाँ पे सी है, तो डी ई एफ जी एच आई जे के होगा यहाँ पे, है ना, के होगा, तो ये आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, एच है, आई जे के, है ना, सभी में, हाँ के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी से स्टार्ट होगा, तो टी से स्टार्ट करके 2 ऑप्शन में है। और उसके बाद में खाली बीच वाला चेक कर दो, तो एफ है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर से आएगा, तो टी आर करके ये ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, इसका मिरर इमेज पूछा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में एल उल्टा हो जाएगा ऐसा करके, और ए आपका जो है इधर में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एल चाहिए मेरे को, स्टार्टिंग में आपका एल, वो भी रिवर्स में आपका ये है, और ये मिरर इमेज वाला ए है, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि ये नीचे लिख दिया है, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि अब इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका देखो डी को सेम रखा है, डी का
नहीं बदला है, जबकि बदलना चाहिए इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ़्ट का पोर्शन राइट में चला जाता है, राइट का पोर्शन लेफ्ट में आ जाता है। अप डाउन चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अप डाउन चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सीरीज का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले में आपका 1 प्लस हुआ है, फिर आपका 3 प्लस हुआ है, फिर आपका 9 प्लस हुआ है। ध्यान से अगर देखोगे तो, है ना, कितना प्लस हुआ, सॉरी माइनस हो गया अभी, है ना, माइनस हो गया है। अल्टरनेट सीरीज देख लो, यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज देख लो। 38 से 2 40 हुआ, 40 से 2 42 हुआ। तो अगला अगर यहाँ पे चाहिए होता तो 44 होता, लेकिन वहाँ पे नहीं चाहिए, इसका ये सीरीज में मिलेगा आंसर। इसका आपका देखो 37 और 2 39 और 2 आपका यहाँ पे 41 हो जाएगा, 41 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एफ आपका लास्ट में आएगा, पी आपका पहले आएगा, वो भी उल्टा करके आएगा, वो भी कैपिटल वाला पी आएगा। तो ये आपका स्मॉल में लिखा हुआ है, पहली बात तो ये है, ये भी स्मॉल में लिखा हुआ है। अब इसमें देखो पी आपका यहाँ पे रिवर्स लिखा है, और लास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा, तो एफ आपका इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, हाँ ये ध्यान से थोड़ा पहले कंडीशन को पढ़ लो, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। गिनती की केवल बाएं से दाएं की जानी है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है आपका, अच्छा गिनती जो है केवल आपका लेफ्ट से राइट, यानी कि इधर से आपका इधर होगा, है ना, काउंटिंग आपका इधर से होगा। यदि सीरीज से सभी प्रतीक मतलब होता है सिंबल, आपका सिंबल को अगर रिमूव कर दे, हटा दें, तो निम्नलिखित में से दाएं से 5वां नंबर पे कौन आएगा, 5th नंबर पे कौन आएगा, वो भी आपको राइट से काउंटिंग करना है, राइट से काउंटिंग करना है ना। दाएं से 5वां नंबर पे कौन आएगा अगर सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो सिंबल को हटाने का मतलब है कि ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा, ये सब आपका सिंबल में आता है, ठीक है ना। तो पहला नंबर 1 ये हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, 5वां नंबर पे 5 ही आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका, शेखर अपनी क्लास में ऊपर से 24 है, नीचे से 21 है, तो क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो आपका 44 हो जाएगा आपका, है ना, 44 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, जे है के एल हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। देखो जे है तो के मिस किया, एल लिखा, एल के बाद में आपका एम को हटाया, एन लिखा, एन के बाद में ओ को हटाया, पी लिखा, पी के बाद में क्यू हटाएगा, आर आएगा, तो आर करके सभी ऑप्शन में था, इसको चेक नहीं करना चाहिए था। लास्ट का चेक कर लो, लास्ट में आपका एक्स 2 में है, ठीक है ना, लास्ट में आपका एक्स 2 में है, तो ओ है ना, तो ओ के बाद देखो पी क्यू आर, ओ के बाद आपका पी क्यू आर एस टी यू, तो वी डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू करके यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, बीच में क्या आएगा, तो एच है आई जे के एल, मतलब यहाँ पे भी सीरीज सेम ही चला है आपका, एच है आई जे के एल, है ना, आई को मिस किया, जे लिखा, के को मिस किया, अच्छा 1 मिनट रुकना, यहाँ पे क्या दिया है आपका, एच है, 1 मिनट, एच आपका है, आई को मिस किया, जे लिखा, के को मिस किया, ठीक, तो आपका एल लिखेगा, एल को मिस किया, एम को मिस करेगा, एन लिखेगा, ओ को मिस करेंगे, पी लिखेंगे, तो ओ को मिस करके आपका पी लिखना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान देखोगे, विच वन इज ऑड, इसमें ऑड कौन है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा बता सकता है, यहाँ पे ऑड आपका ये है, ठीक है ना। डी नंबर बोलने का मतलब ऑप्शन सी जाएगा, सी में डी दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला सवाल है कि आपका यू वी डब्ल्यू अपनी क्लास में 21वें और इतने स्थान पे, तो उनके बीच में उनकी क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे एक नेम है, ये एक नेम है आपका ये, तो सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो लास्ट में आपका 4 आएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एफ है जी एच, अच्छा यहाँ पे सभी का आपका एन है क्या, सभी का एन है तो हम पहला वाला चेक नहीं करेंगे, सभी का एन है तो पहला वाला चेक नहीं करेंगे। एम है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आएगा बीच में, यू आपका बीच में 2 ऑप्शन में है, देख लो यहाँ पे, लास्ट में चेक कर लो। जे है के एल एम एन ओ पी क्यू आर जाएगा, तो आर करके एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि किसी कूट भाषा में जो है आपका लब कॉन्क्रेस ऑल को लिखा जाता है, ये आपका टर्म दिया हुआ है, और इसका कोड आपका यहाँ पे गिवन है, ये दिया हुआ है। उसमें पूछा है ऑल का कोड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑल को आपको देखना है कि ऑल एक तो यहाँ पे है आपका, दूसरा एक ऑल आपका यहाँ पे है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। तो इसका एक ऐसा आंसर होगा जो केवल इसी दोनों में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, है ना। तो बताओ क्या है दोनों में, तो आपका एमपी जो है दोनों में कॉमन है आपका, तो एमपी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है।
देखो मिरर इमेज का आपका बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी शिफ्ट में कहीं ना कहीं मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा है। 2 आपका लास्ट में आएगा, वो भी उल्टा करके आएगा। 2 लास्ट में आया है, उल्टा करके आया है, ठीक है ये आपका। और आपका 9 जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, वो भी उल्टा करके, तो यहाँ पे 5 आ गया है, आंसर नहीं होगा, तो आपका ये आंसर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये था आपका। तो इसमें आपका ये दोनों हो गया। अभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना 5 का जो प्लेस है। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, 9 के बाद में आपका डॉलर आएगा, सॉरी एंड आएगा, फिर आपका 5 आएगा। तो 5 का ये देखो प्लेस चेंज हुआ, ये मिरर इमेज है। 5 को क्या किया है यहाँ पे, रिवर्स बनाया है। 5 को आपको रिवर्स में भी मिरर इमेज बनाया है, जबकि 5 ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, आपको ये ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा करके आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा है। कभी भी सीरीज का सवाल होता है तो उसमें आप डिफरेंस करो, जनरली आपका आंसर आता है। डिफरेंस करो, जनरली आंसर आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसमें आपका +8 हुआ है, यहाँ से आपको यहाँ पहुँचने के लिए आपका अगर देखा जाएगा, चलो ठीक है, इसको हम सीरीज अगर सीक्वेंस में ही देखते तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो +5 हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो भी +5 हुआ है, 16 × 5 = 21। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो +6 हुआ है, 7 हुआ है आपका, 7 प्लस हुआ है, राइट ना। 13 और 3 16 होता है, सॉरी 13 3 16 होता है, और यहाँ पे आपका 5 होता है, यहाँ पे 7 होता है। तो आप सीरीज तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे 9 होने वाला है। तो अभी जो होगा इसमें आपका 11 प्लस होगा तो 7 और 1 8 होगा, लास्ट में आपका 8 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है, तो दूसरा का सीरीज हम मैच भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर से आपका वही सवाल है, यहाँ पे ऑलवेज का पूछा है आपसे। ऑलवेज आपको देखना, एक तो इसमें है आपका, दूसरा आपका ऑलवेज यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है। तो दोनों में क्या है जो कॉमन है आपका, दोनों में क्या है जो कॉमन है आपका, देख लो यहाँ पे दोनों में क्या है जो कॉमन है। तो आपको फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा MOTK कॉमन है, TK है ना, TK कॉमन है आपका, TK आंसर हो जाएगा। इसका आपका मिरर इमेज पूछा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका मिरर इमेज पूछा है ना, तो A आपका बनेगा स्टार्टिंग में और B बनेगा लास्ट में आपका। A स्टार्टिंग में लेकिन उल्टा बनेगा, A का आपको सेम ही रहेगा, B आपका लास्ट में आएगा, यहाँ पे B नहीं है, तो आपका ये कट हो जाएगा। A स्टार्टिंग में, B आपका लास्ट में, ये बराबर है आपका, A स्टार्टिंग में, B आपका लास्ट में। बीच में अगर देखोगे तो A के बाद में M आएगा, M के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे N आएगा, तो M के बाद में यहाँ पे B लिखा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा आपका, ये आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्या है आपका, नेम है ये आपका, है ना। ये नीचे से आपका इतना नंबर रैंक पे है, ऊपर से आपका इतना नंबर रैंक पे है, तो उसके क्लास में कितने हैं, तो दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे तो 9 और 9 18, 1 माइनस करेंगे 17 आएगा, लास्ट में 7 आपका एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सीरीज का है। तो आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पहले आपका 2 प्लस हुआ है ना, यहाँ से आने के लिए 2 प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपका 4 प्लस हुआ है, यहाँ से आने के लिए 6 प्लस हुआ है, समझ में आ ही गया होगा। ये आपका 8 प्लस होगा, तो अगला आपका 10 प्लस होगा, तो यानी 55 करके आएगा। तो 55 करके केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो हम दूसरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, आई है JK, अच्छा सभी का स्टार्टिंग Q है तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, सभी का स्टार्टिंग Q है तो चेक नहीं करेंगे। M है NO, O है PQ, Q है RS, S है TU, U आपका लास्ट में आएगा, U आपका लास्ट में इसमें है, बीच वाला चेक कर लो, तो बीच वाला खाली एक दो देख लो, F है ना, GH, H है IJ, मतलब सब में गैप किया तो L है तो MN आएगा, तो N करके एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इंड में जाएगा, 7 पहले आएगा, पहली बात तो इस चीज़ डिसाइड करो, 7 आपका जो है K आपका इंड में आएगा, यहाँ पे नहीं होगा, K आपका इंड में आएगा, 7 आपका पहले आएगा, लेकिन 7 ये जैसे ये ऐसा बना है तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा तो 7 आपका पहला करके देखो, एक तो इस ऑप्शन में आपका 7 है और दूसरा आपका इस ऑप्शन में 7 है। 7 यहाँ पे ये वाला ऐसा नहीं है, ये कट हो जाएगा। 7 के बाद में क्या होगा, एंड आएगा, 7 के बाद में क्या होगा, एंड आएगा। मिरर से जो वस्तु जितना नज़दीक होगा उतना ही उसका इमेज पहले बनेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें से कौन है जो डिफरेंट है, डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ऑप्शन दिया हो, तो इसका मतलब डिफरेंट ही बताना है। तो BC देखो, यहाँ पे BC कंटिन्यू है, MNO गैप किया है यहाँ पे,
एस टी कंटिन्यू है, पी क्यू कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, पहला 2 लेटर जो है कंटिन्यू है, तो आपका यहाँ पे कंटिन्यू है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि सीरीज में है, कौन आएगा अगला? तो जी है सभी का, स्टार्टिंग में ओ है क्या? ओ सभी का है। लास्ट वाला चेक कर लो, यहाँ पे बी है तो सी डी, डी है ई एफ, समझ में आ गया है, एच है तो आई जे होगा, जे करके 2 ऑप्शन में है आपका, 2 ऑप्शन होने के बाद में बीच वाला चेक कर लो, यहाँ पे ई है तो एफ जी, जी है तो एच आई, मतलब वही हो रहा है, तो के है यहाँ पे तो एल एम आएगा बीच में, तो एम आपका बीच में इसमें है। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि यहाँ पे इसका कोड ये दिया हुआ है और इसका कोड आपका ये दिया हुआ है, तो इस टाइप का सवाल में आपको करना क्या है ना, कभी भी अगर ये सब लेटर आपका सेम होता है ना, कभी भी अगर लेटर सेम होता है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे नंबर भी सेम लिखा हुआ है, यानी कि जैसे डब्लू आपका यहाँ पे है, डब्लू आपका यहाँ पे है, ओ आपका यहाँ पे है, नहीं है ओ आपका, के और ई है यहाँ पे, तो के और ई आपका देखो यहाँ पे है, तो 3 लेटर कॉमन हो रहा है आपका, तो 3 लेटर जो कॉमन है दोनों में आपका कॉमन रहेगा, तो 3 आपका कॉमन है दोनों में, आपका 3 आपका कॉमन है दोनों में, आप इसको हटा सकते हैं। ये क्या हुआ भाई, साइज कैसे बढ़ गया, ये कौन सा मार्कर आ गया, ये मार्कर कौन सा आ गया? रुकना 1 मिनट यार, हमको ये मार्कर चाहिए ना, अभी ठीक है ना, हमको ये मार्कर चाहिए, ये मार्कर ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका के ई कट जाएगा, तो के ई के लिए आपका यहाँ पे देखो क्या है, 8 कट जाएगा आपका, 8 कॉमन है, फिर आपका 3 कॉमन है, फिर आपका 6 कॉमन है, बचेगा ओ के लिए बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, अगला क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप ऐड करके देखोगे ना तो यहाँ पे आपका 9 ऐड हुआ है। ठीक है ना, 9 3 12, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका 18 ऐड हुआ है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 27 ऐड हुआ है, तो समझ में आ गया, 7 9 का टेबल ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आपका 36 ऐड करेंगे, तो 6 6 12 और 1 13, लास्ट में 13 आएगा, यानी कि 3 आएगा। अच्छा 2 ऑप्शन में यहाँ पे अभी आपका, तो 3 2 5 और 1 कैरी था 6, तो 163 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें देखो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, जी आपका एंड में आएगा, वो भी कैपिटल में आएगा, वो भी उल्टा करके आएगा, तो जी आपका एंड में सभी में है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ पे। बाई आपका जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका जब इमेज बनाएंगे तो आपका ये कैसा बन जाएगा, आपका ये सॉरी ऐसा नहीं है, ये बाई आपका जो है ये ऐसा है, तो बाई आपका यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इस साइड की ओर जाएगा, तो इस साइड में आपका इसमें है, ये आपका कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल लिखा है। बाई के बाद में टी आएगा, टी ठीक है आपका, टी के बाद में एल आएगा, तो एल आपका देखो इस ऑप्शन में आया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका कोड बताना है, अपॉर्चुनिटी का क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप अपॉर्चुनिटी को देखोगे तो केवल इसमें है आपका और केवल इसमें है आपका, 2 ही प्लेस पे है आपका। तो इसका जो है ए बी टी बी एम बी लिखा हुआ है, ए बी टी बी एम बी आपका, टी बी दोनों में कॉमन है आपका, टी बी दोनों में कॉमन है आपका, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका टी बी। अगला सवाल है यहाँ पे, नेम है आपका टी यू भी, अपनी क्लास में जो है ऊपर से 16th प्लेस पे है, नीचे से आपका 19th प्लेस पे है, तो क्लास में कितने हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 होगा, 1 घटा देंगे, 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में आपका। ठीक है, अगला यहाँ पे है फ्रॉम का क्या होगा यहाँ पे, तो फ्रॉम आपका यहाँ पे भी है, फ्रॉम आपका यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ को देख लो यहाँ पे, आई एम टी यू बी पी, आई एम टी यू बी पी आपका यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, आई एम टी यू बी पी, बी पी आपका कॉमन है यहाँ पे, बी पी कॉमन है, तो बी पी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, डेली का क्या होगा, तो डेली का अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली आपका यहाँ पे एक तो है, डेली आपका यहाँ पे है, और कुछ है कॉमन क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एल ओ ए बी ई एफ, एल ओ ए बी ई एफ, ई एफ आपका कॉमन है आपका यहाँ पे, है ना, ई एफ कॉमन है। अगला सवाल यहाँ पे है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर सी जी जे बी एक निश्चित तरीके से इस टाइप से लिखा जाता है ना, और इसका भी आपका ये पैटर्न दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसका कोड पूछा है, तो सी का आप देखोगे ना तो डी ई लिखा है, सी का आप में 2 प्लस किया है, डी ई हुआ है, जी एच आई सभी में +2 हुआ है, सभी में प्लस हुआ है, क्योंकि डी बी के बाद अगर चेक करेंगे तो बी में देखो सी डी 2 प्लस यहाँ पे भी हुआ है, सभी में 2 प्लस हुआ है। आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो, ये है ना एफ जी आपका यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है, सब में 2 प्लस हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, आई है ना, जे के लिखेंगे, तो के करके आपका एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शन है आपका, के आपका यहाँ पे भी है, के आपका यहाँ पे भी है।
इसका एच है तो आई जे आएगा, तो जे आपका इसमें है ना, एच है तो आई जे आएगा, तो जे इसमें है आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका आर टी डब्ल्यू, यहाँ पे आर है ना, तो देख लो यहाँ पे क्या है आर पी क्यू। अच्छा यहाँ पे उल्टा चला है सीरीज, अगर ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे उल्टा चला है, देखना थोड़ा हल्का सवाल का लेवल यहाँ पे उल्टा चला है यहाँ पे। तो एल है तो एम एन ओ पी क्यू आर, समझ में आ रहा है। तो एल मतलब एक गैप करने के बाद लिखा है, तो 12 नंबर ही नहीं गए, 10 नंबर पे क्या होता है आपका जे होता है, तो जे के एल सभी में है आपका। यहाँ पे लास्ट वन आप चेक कर लो, यहाँ पे क्यू आर एस, यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न है, सब में 2 2 माइनस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नंबर याद है ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे पी है ना, पी क्यू आर हो जाएगा, पी है क्यू आर हो जाएगा, पी है क्यू आर हो जाएगा। एल है एम एन हो जाएगा, एल है आपका एम एन हो जाएगा, एल है आपका एम गायब करेगा, एन को लिखेगा, ठीक है ना, एन लिखा है वहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इसका कोड बताना है क्या होगा। देखो पहली बात तो ये है आपका यहाँ पे कि इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये आपका अल्टरनेट सीरीज बन रहा है, 3 गुना हुआ है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा है, इसका कोई मतलब है आपका, ये आपका एक सीरीज है, दूसरा आपका ये सीरीज है आपका, तीसरा आपका यहाँ पे क्या आएगा पूरा नंबर और अल्फ़ाबेट के साथ में बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 गुना हुआ है, और इसको भी 3 गुना करते तो 27 होता, 27 का 3 गुना 81 है, 81 का 3 गुना ये है, तो 27 करके आपका एक ही ऑप्शन में है, तो उतना टेंशन भी नहीं लेना है। अगला सवाल है कि के आपका आएगा स्टार्टिंग में, वो भी रिवर्स करके आएगा, के आपका ऐसा करके आएगा, तो के आपका यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ये ऑप्शन कट जाएगा। एट द रेट आपका आएगा, एट द रेट आपका जैसे ऐसा लिखा हुआ है एट द रेट, तो जब इसका इमेज बनाएंगे आप, तो इसका इमेज आपका बनेगा इस टाइप से, कुछ बनेगा आपका इस टाइप से बनेगा कुछ, है ना, ऐसा करके बनेगा आपका ये। बोलने का मतलब अगर ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, तो नीचे है तो आपका नीचे देखो किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ऊपर कर दिया, नीचे आपका इस दोनों ऑप्शन में है, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे एट द रेट के बाद में क्या है आपका, यहाँ पे जे है, 7 है, 4 आपका देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, 4 आपका जो है सीधा सीधा नहीं होगा बल्कि उल्टा होगा हल्का, तो 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और 5 भी आपको सीधा लिखा है, तो 5 वाला भी आंसर चला जाएगा, तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा। फिर से आपका वही सवाल है यहाँ पे, पी कैपिटल में होगा, पहली बात तो है कि पी कैपिटल में होगा और स्टार्टिंग में होगा, तो पी आपका कैपिटल में स्टार्टिंग में नहीं है। भी लास्ट में होगा, भी लास्ट में नहीं है, भी लास्ट में है आपका। तो पी के बाद में देखो क्या है, दूसरा नंबर के है, तो के आपका आएगा, पी के बाद में के दोनों में आया है, के बाद में एन है, तो एन आपका दोनों प्लेस पे आया है। एन के बाद में आपका जेड है, तो जेड जिसे ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपका ऐसा बन जाएगा जेड आपका, तो इस टाइप का जेड आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे है एस है, यहाँ पे भी उल्टा सीरीज है, यहाँ पे भी आपका उल्टा सीरीज है, 2 2 माइनस हुआ है। एम है एन ओ, ओ है पी क्यू, क्यू है आर एस, मतलब एक एक सभी में गैप किया है ना। तो यहाँ पे सभी का के होगा, उसका टेंशन नहीं है, मतलब 2 2 माइनस करना है यहाँ पे सभी में, है ना। आर है एस टी, तो लास्ट का चेक करते हैं, ओ है पी, यहाँ पे लास्ट में है ना ओ है, तो पी क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे। आर आपका एस टी है, टी यू भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू आर होगा आपका, तो पी आपका लास्ट में आएगा, 2 ऑप्शन में है, बीच वाला चेक कर लेंगे। एम है तो एन ओ, यहाँ पे एन है तो ओ पी, एन वाला करके जाएगा, एन है ना तो ओ पी, पी है क्यू आर, है ना, ये सीरीज बना है। अगला सवाल यहाँ पे है कि ईज का कोड क्या होगा, तो ईज अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल इसमें है और केवल इसमें है, आपका 2 ही प्लेस पे है। तो ईज का जो होगा यहाँ पे ए बी बी सी सी डी, आपका ए बी बी सी सी डी आपका आंसर हो जाएगा, सी डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी डी आपका ये नंबर। अगला सवाल यहाँ पे ये है टी है, यहाँ पे भी आप शुरू में सबका एल है तो शुरू वाला तो चेक ही मत करो, सभी का जब सेम ही है तो इसको चेक मत करो आप, है ना। आई है जे के, तो यानी कि जी है एच आई, जी आपका करके आएगा, जी करके आएगा। अब यहाँ पे एन है तो ओ पी, एन है तो ओ पी, देख लो यहाँ पे ओ पी क्यू आर, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसको ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखो जो भी लेटर पूछा गया है ना, डी जी के ई डी, इसका कोड आपका ये है और इसका कोड आपका ये लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है डी जी के ई क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में आपका, जैसे यहाँ पे आपका आई लास्ट में है तो एन यहाँ पे लास्ट में है, आई यहाँ पे बीच में है तो एन यहाँ पे जो है आपका सेकेंड नंबर पे है, बीच में मतलब, है ना। तो यहाँ पे सभी का सेम ही कोड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
दूसरा आपका यहाँ पे ऐसा करो कि ई का कोड क्या होगा, तो ई आप इसमें ढूंढो कहाँ पे, ई इसमें नहीं है, डी आपका है नहीं है, डी भी नहीं है उसमें आपका कहीं पे, ये दोनों में आपका इस दो में ढूंढना है। अगला आपका यहाँ पे ये है जी आपका है, तो जी आपका यहाँ पे लास्ट में एल आएगा, तो शुरुआत में इसका जो है देखो बीच सेकेंड वाला जो है एल आएगा, है ना, सेकेंड वाला जो है आपका एल आएगा, ये वाला जो आपका एल आएगा, क्यों, क्योंकि जी लास्ट में है, लास्ट में एल है, जी का कोड एल है। अगला अगर हम बात करेंगे जी के बाद में के है, तो के आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर पे के है, तो सेकेंड नंबर पे पी है, यानी कि के का पी होगा, तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आपका पी है, तो पी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे ये है आपका सीरीज है, तो प्लस ही करना है। जनरली आपको यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 14 प्लस हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो 21 प्लस हुआ है। समझ में तो आ ही गया है कि यहाँ पे 28 प्लस हुआ है, सोचना भी नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा 35 प्लस होगा, जब ऐड करेंगे तो 134 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल फिर से देखो यहाँ पे वही वाला है ना, फिर से आपका वही सवाल है, IAEH है, तो यहाँ पे कॉमन वर्ड अगर बात करोगे ना कॉमन का, तो देखो दोनों में कॉमन एच है, एच का लास्ट में जे है, यहाँ पे एच है, एच का जे है, मतलब सबका कोड वही लिखा हुआ है। ओ आपका यहाँ पे है क्या, ओ इसमें नहीं है, इसका कोड कुछ और होगा। फिर आपका जी है यहाँ पे, तो जी भी दोनों प्लेस पे नहीं है, जी को भी आप भूल जाओ। के और एन है क्या, के आपका यहाँ पे है, के आपका यहाँ पे है, तो के का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा, तो के का आपका एम देखो सभी दो ऑप्शन में यहाँ पे है। अब दूसरा यहाँ पे देखो ये तो पैटर्न नहीं मैच हुआ, तो अभी आप क्या करोगे ना, आई है ना, तो जे के +2 किया है, मतलब एक गैप करके लिखा है, ए है बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के है ना, तो आपका जैसे ओ है तो पी क्यू, क्यू करके आपका एक ही ऑप्शन में, इतना क्यों सोचना था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें आपका 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 9 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 25 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ आपका यहाँ पे, सॉरी 15 प्लस हुआ है आपका, ये 15 प्लस हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25 प्लस हुआ है ना। मैं इसको फिर से ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे आपका जो है 4 प्लस हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है आपका, 16 प्लस हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 प्लस हुआ है। समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर जो बनेगा मेरा आंसर बन जाएगा 76 करके, 176 करके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ए है कि एन है, चलो यहाँ पे देख लेते क्या होने वाला है आपका, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ कॉमन है आपका। यहाँ पे आपको वही बताना चाह रहा था मैं, देखो इसमें क्या है ना आपका कि इस दोनों में जैसे कि अगर आप किसका प्लेस देखोगे यहाँ पे बताओ, एन का प्लेस देखोगे, एन यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली एक कोड है एस आपका, एन यहाँ पे 3rd नंबर पे है, लास्ट सेकेंड है, तो यहाँ पे देखो एस है ना। तो इसमें ढूंढने की थोड़ा कोशिश करो कि आर दोनों में है क्या, नहीं है, तो आर को भूल जाओ अभी आप। एल है क्या, एल है आपका, एल का कोड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एल का कोड जो है इसमें क्या है आपका क्यू है, यानी सेकंड नंबर पे क्यू आएगा, सेकंड नंबर पे क्यू इसमें है, सेकंड नंबर पे क्यू इसमें, बाकी ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। फिर आपका क्या है यहाँ पे, एल के बाद में पी है, तो पी का अगर आप देखोगे तो पी आपका पहला नंबर पे है, तो यू आएगा, तो यानी कि क्यू के बाद में यू आपका एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर में है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, जैसे कि यहाँ पे आपको कम का पूछा गया है, तो कम इस प्लेस पे है और यहाँ पे है ना, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है आपका, यहाँ पे आपका MPTVKO, MPTVKO आपका कॉमन है आपका दोनों में, तो KO आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, ये टॉर्च का है, पहले सिंगल डॉट था, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 हुआ, तो अभी 5 करके आएगा, तो 5 करके आपका ये 2 ऑप्शन में है आपका। अब पोजीशन देख लो कि पोजीशन कैसे हो रहा था, कि पहले आपका हमेशा जो है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव हो रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो पहले आपका ये प्लेस यहाँ पे था, फिर आपका यहाँ पे आया है, फिर आपका सीधा हुआ, फिर अभी ऐसा हुआ, फिर ये नीचे हो जाएगा, तो नीचे होने का मतलब यहाँ पे ये है। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि डॉट जो है पूरा राउंड में हो रहा है, डॉट जो है आपका पूरा राउंड में हो रहा है, इतना दिखना ही नहीं था। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पे ये है, इन का पूछा है, तो इन आपका इसमें है और यहाँ पे इन आपका यहाँ पे है, तो MBTKJB आपका कॉमन यहाँ पे है, JB कॉमन है आपका, तो JB आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि ऑपरेशन का है, बोला है कि माइनस को प्लस में बदला जाए, माइनस को जो है सॉरी भागा में बदला जाए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा लगा दो, और
यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। गुना को प्लस में बदल दिया जाता है, गुना को प्लस में आपस में बदल दिया जाएगा, गुना को जो है प्लस में बदलना है, ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये जो है गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका क्या होगा, तो हमेशा जब भी ऑपरेशन होता है तो मैथमेटिकल के हिसाब से आपका होता है। तो इसको जब पहले भागा लगाओगे तो भागा लग जाएगा, तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो 14 गुना 4 आपका 56 होता है। और 56 में से आपका ये माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, 56 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 56 और 3 आपका 59 हो जाएगा। अगला सवाल फिर से देखो वही है आपका, तो एल एम एन पी क्यू आर, इसमें देखो क्या है, +2 दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे आर है तो एस टी आएगा, एस टी करके यहाँ पे देखो आर है एस टी, वी है यू वी है सॉरी डब्ल्यू एक्स, एन है ओ पी करके यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ओ पी है ना। फेयर का लिखा हुआ है यहाँ पे आपका इतना और इसका ये लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा है इसमें डी के लिए क्या कोड होगा, तो डी वही सेम है आपका, डी के लिए क्या हो जाएगा ना, डी आपका केवल और केवल इसमें है और डी कहीं पे भी नहीं है। तो आप ए आर आई देखो यहाँ पे है आपका, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। 6 9 आपका जो है दोनों जगह पे नहीं है ना, जैसे 3 और 1 आपका यहाँ पे भी है, 3 और 1 आपका यहाँ पे भी है, 6 भी आपका यहाँ पे है, तो 6 भी यहाँ पे है, तो डी के लिए 9 हो जाएगा और एफ के लिए अगर पूछता तो 7 हो जाता। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें क्या आएगा, तो पहली बात तो ये है कि अच्छा बीच वन इज ऑड पूछा है, संबंध नहीं है। तो देख लो यहाँ पे इसमें क्या है कि दो एक साइड का सिंबल है, यहाँ पे तीनों एक ही साइड में है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, ई मतलब सी राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका QTVORTMPR, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो उल्टा साइड से अगर देखोगे तो K है ना, LMNO है ना, PQ, तो यहाँ पे IJK होगा, तो आई करके सभी ऑप्शन में है। फिर आपका यहाँ पे PQR है, तो आपका लास्ट से चेक करोगे तो N है, तो N है तो LMN है ना, L से जाएगा, यहाँ पे एक गैप करना है हमको, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 9 प्लस हुआ है। सीरीज तो यहीं पे समझ में आ गया कि इसमें 12 प्लस होगा, अगला जो है आपका 15 प्लस होगा, तो 15 जब प्लस करोगे तो आपका 26 हो जाएगा। 26 करके देखो कितने ऑप्शन है, पहले 26 करके एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर ये चला जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें कौन सा है, यहाँ पे सही राइट कौन सा होगा। तो आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो विच वन इज ऑड, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन ऑड है यहाँ पे।